जंगे यरमुक, जंगे क़ादसिया, फलस्तीन, जेरूसलम, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी as the capital of Israel. के अजीम जनरल खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए और उनकी जगह एक नया आर्मी चीफ लगाया जाए। फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना, जो उस जमाने की दुनिया में सबसे ताकतवर और रिच इलाका था। रोमन एम्पायर के मेन हेडक्वार्टर तुर्की में दाखिल हुए और बहुत तेजी से रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। और जैसे ही मुसलमानों ने इस बॉर्डर को क्रॉस किया, आर्मी चीफ अमर बिन आस ने खलीफा उमर के लेटर को खोला और कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। मुसलमानों के जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने मौत के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहे थे। अबू लुलू फुल स्पीड भागते हुए आए और अपने जहरीले खंजर से जोर से हजरत उमर को मारा और फिर दोबारा मारा और हजरत उमर जमीन पर गिर गए। तो फिरोज ने उसी खंजर से अपना ही गला काटकर खुदकशी कर ली। सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने सबको क्लियरली बता दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा, उमर बिन खत्ताब। इस्लाम आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, जिसे ऑलमोस्ट 200 करोड़ 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरता जिसमें दुनिया के किसी कोने में आजान ना दी जा रही हो। इस सब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन ये सब आखिर उन्होंने किया कैसे? हजरत उमर की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उस जमाने के मक्का शहर को समझना लाजमी है, क्योंकि मक्का में पिछले कई सदियों से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था और आहिस्ता आहिस्ता कुरैश का ये कबीला इतना बढ़ चुका था कि कुरैश खुद भी बहुत सारे कबीलों में डिवाइड हो चुका था। और इन कबीलों के दरमियान अब मक्का में पीस बरकरार रखने के लिए हर कबीले को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। कुरैश के 3 सबसे ताकतवर कबीले थे, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम के पास कुरैश की रिलीजियस पावर थी, क्योंकि मक्का काबा की वजह से अरब के रिलीजन का सेंटर था। और बनु हाशिम के लीडर्स थे अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद अबू तालिब। कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला था बनु उमैया। ये कबीला कुरैश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से मशहूर था, पैसा। इसीलिए मक्का की सारी इकोनॉमी यही फैमिली बनु उमैया कंट्रोल करती थी। और इस कबीले का लीडर था अबू सुफियान। एंड लास्टली कुरैश का तीसरा पावरफुल कबीला बनु मखजूम था, जो मक्का में वॉरियर्स की फैमिली थी। इसीलिए मक्का में हर वॉर जंग की प्लानिंग यही फैमिली किया करती थी और सबसे ज्यादा हथियार भी इसी फैमिली के पास होते थे। और बनु मखजूम का लीडर सबसे पावरफुल लीडर था, जिनमें से एक को अबू जहल के नाम से जाना जाता है। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक इन तीनों कबीलों में से एक के साथ भी नहीं था। उनका ताल्लुक कुरैश के एक दूसरे कबीले बनु अदी से था, जो कुरैश के एम्बेसडर्स का कबीला था। मतलब कुरैश का तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन ज्यादातर इसी कबीले से होता था। और जब भी कुरैश के आपस में कभी लड़ाइयां होती थी, उन लड़ाइयों को भी यही कबीला हल किया करता। और इनका लीडर था खत्ताब, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद। इसीलिए हजरत उमर की पर्सनैलिटी की ये साइड कि वो किसी भी बड़े मसले को बहुत ही आसानी से बातचीत और डिबेट के साथ हल कर लिया करते थे। उन्हें अपने वालिद के कबीले बनु अदी से मिली। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पर्सनैलिटी का एक दूसरा एंगल भी था, जो हम सब बार बार सुनते रहते हैं कि वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे और बात बात पर दूसरे का सर काटने के लिए तैयार हो जाते थे। हजरत उमर की पर्सनैलिटी का ये ट्रेट उन्हें अपनी वालदा हंतमा बिनते हिशाम से मिला था, जिनका ताल्लुक बनु अदी से नहीं बल्कि बनु मखजूम से था, जो कुरैश के वॉर और जंग को संभाल। इस बनु मखजूम के कबीले के माइंडसेट को समझने के लिए यही काफी है कि इस कबीले से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कजन का नाम खालिद बिन वलीद था। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों को बातचीत से अच्छी तरह समझाना
अपने वालिद से सीखा, और जो लोग बातों से ना समझे उन्हें डंडे और तलवार से समझाना उन्होंने अपने वालदा के खानदान से सीखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन उन्हें सुनने और पढ़ने में हमेशा एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आखिर इन सारे वाकयात में कौन सा वाकया कब पेश आया था। इसीलिए ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में पड़ते, स्पेशली बच्चे। इसी मसले को हल करने के लिए हाउस ऑफ बुक्स हैज लॉन्च्ड प्रॉफिट मोहम्मद सीरीज, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ सारे वाकयात लिखे हैं। एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कि इस सीरीज में सारे वाकयात को छोटे छोटे बुक्स में डिवाइड किया गया और हर बुक के ऊपर उसका अपना नंबर है, ताकि कोई भी स्पेशली बच्चे अगर इसे पढ़े तो एक सीक्वेंस के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को प्रॉपरली समझ सके। हाउस ऑफ बुक्स प्रॉफिट सीरीज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह खलीफा बनने के बाद एक दिन हजरत उमर मक्का के उस इलाके से गुजरे जहां वो बचपन में ऊंट चराया करते थे, और फरमाया कि अल्लाह की क्या शान है कि मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि मैं यहाँ ऊंट चराया करता था और सिर्फ थोड़ी सी गलती पर भी मेरा बाप मुझे बहुत मारा करता था, और आज ऐसा दिन है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान दुनिया में कोई भी नहीं। मतलब उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर के लीडर और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे। उनसे पावरफुल कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल बाद पैदा हुए और जवानी में बहुत टॉल और मस्कुलर होने की वजह से बहुत जल्द ही मक्का के सबसे ताकतवर रेसलर बन गए। मतलब कहा जाता है कि जब वो किसी ग्रुप में चल रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि बाकी सारे जमीन पर चल रहे हैं और वो ऊंट पर बैठे हुए। मतलब आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 फुट 6 इंच या 6 फुट 7 इंच की हाइट। फॉर एग्जाम्पल ये है नरेंद्र मोदी, एवरेज हाइट, और इनके पास खड़े ये हैं कतर के अमीर तमीम बिन हमाद। हजरत उमर और बाकी एवरेज लोगों में भी इतना ही हाइट डिफरेंस होता होगा या फिर इससे भी ज्यादा। इस सब के बाद आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कबीले बनु अदी की लीडरशिप संभालने लगे और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ मीटिंग्स में बैठने लगे, और कुछ ही अरसे में कुरैश के सबसे टैलेंटेड एम्बेसडर बन गए। और इसके साथ ही उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जिसमें वो मक्का, यमन, सीरिया के बीच हर वक्त ट्रैवल करते रहते थे। और जब फाइनली हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एज 27 हुई तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया और इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरैश का एम्बेसडर और स्पोक्स पर्सन होने की वजह से इस्लाम की पहले सख्त मुखालफत और मुसलमानों के खिलाफ अपने मामू अबू जहल के साथ खड़े हो गए। इस्लाम से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सारे एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, मतलब शराब और जुआ वगैरह, और इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि अपने एक गुलाम को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से एक दिन उन्होंने इतना मारा कि खुद उसे मार मार कर थक गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पोजीशन मुसलमानों के बारे में थोड़ी बदलने लगी। इसीलिए एक दिन जब वो मक्का में गुलाम के पास से गुजरे जिसे उसके मालिक अबू जहल ने मुसलमान होने की वजह से मार मार कर ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था, जब हजरत उमर ने देखा कि किसी और ने उसकी मदद नहीं की तो खुद जाकर उसे हाथ दिया और उसे उठाया, जिस पर उस गुलाम ने हजरत उमर से कहा कि वल्लाह आप उन दोनों में से बेहतर है, जिसकी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को समझ नहीं आई। इस गुलाम ने उस दुआ की तरफ इशारा किया था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से की थी कि या अल्लाह मक्का के इन 2 उमरैन में से एक को इस्लाम की तरफ ला। एक उमर बिन खत्ताब और दूसरा आम्र बिन हिशाम। अबू जहल मक्का के कुरैश को मुसलमानों से दूर करने के लिए अबू जहल और अबू सुफियान बार बार मक्का के बड़ों की मीटिंग्स बुलाकर उन्हें यह समझाने की कोशिश करते थे कि मोहम्मद की वजह से हमारा रिलीजन तो खराब हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी और इज्जत भी बहुत खराब हो चुकी है। इन सारे मीटिंग्स में बार बार बैठकर एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिर बहुत तंग आ गए, तो उन्होंने आखिर एक ऐसा फैसला किया जो इससे पहले करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला, और अपनी तलवार लेकर सीधा दार अरकम की तरफ रवाना हुए जो मक्का में मुसलमानों का हेडक्वार्टर था। लेकिन अल्लाह ने हजरत उमर को इस सबसे बड़े गुनाह के दौरान ही पलट दिया। वो ऐसे कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दार अरकम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मिला जो इससे कुछ अरसा पहले सीक्रेटली मुसलमान हो चुका था, लेकिन उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं बताया। उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोका और कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? जब हजरत उमर ने उसे बताया
तो वो आदमी बिल्कुल डर गया। उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले अपने घर की तो खबर लो, जिस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए और सीधा अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हुए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन पहले ही अपने हस्बैंड सईद बिन जैद की वजह से मुसलमान हो चुकी थी। सईद बिन जैद हजरत उमर के बहनोई होने के साथ साथ उनके चचा के बेटे भी थे और उनके चचा जैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही मक्का के रिलीजन को छोड़ चुके थे और हमेशा मक्का के रिलीजन के खिलाफ बोलते रहते थे। वो कहते थे कि जब हम सबको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक खुदा की इबादत करते थे और उनके दूसरे बेटे इसहाक की औलाद बनी इसराइल भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर हमने इस्माइल की औलाद ने इतने सारे खुदा कहां से लाए हैं? इसीलिए जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के चचा की फैमिली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम का पता चला तो उन्होंने बहुत तेजी से इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर सीधा अंदर गए और जाकर सईद बिन जैद को मारने लगे। उनकी बहन फातिमा ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हजरत उमर ने गुस्से में उन्हें भी मार दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। तो हजरत उमर ने जब अपनी बहन का खून देखा तो उनको आखिर तरस आया और कहा मुझे कुरान दिखाओ कि आखिर इसमें लिखा क्या है। और फिर कुरान पढ़ने के बाद फाइनली वो मुसलमान हो गए। ये सारी स्टोरीज हाउस ऑफ बुक्स की प्रॉफिट मोहम्मद सीरीज में डिटेल से मेंशन है। इस्लाम कबूल करने के बाद वो दोबारा दारे अरकम की तरफ रवाना हुए, लेकिन वहां अब तक किसी को भी पता नहीं था कि हजरत उमर इस्लाम कबूल कर चुके। तो जब उन्होंने हजरत उमर को बाहर तलवार लेकर खड़ा हुआ देखा तो कुछ मुसलमान तो बिल्कुल डर गए, लेकिन हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जो इससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा कि उमर को आने दो, अगर उसकी नीयत साफ है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो मैं उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उमर, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम सच को समझ सको? जिस पर हजरत उमर ने आप